हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियर व्हील ड्राइव्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में हम डिस्कस किए थे, उसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रियर व्हील ड्राइव के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रियर व्हील ड्राइव। तो सबसे पहले दोस्तों कि रियर व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि जो पावर इंजन से जनरेट होता है, दैट इज ट्रांसमिटेड टू द रियर व्हील, यानी पीछे वाले टायर्स को, पीछे वाले व्हील्स को जो पावर डायरेक्टली ट्रांसफर होती है, उस तरह की व्हीकल को हम रियर व्हील बोलते हैं, रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। Let's start with the example. A vehicle that transmits the power through transmission system that provides the power to the rear wheels of a motor vehicle. किसी भी vehicle का अगर इंजन अपने पावर्स को अगर पीछे वाले व्हील्स को अगर ट्रांसफर करे, उस टाइप के ड्राइव को हम रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। उस टाइप के व्हीकल को हम रियर रियर व्हील ड्राइव व्हीकल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज की जो रियर व्हील ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजन जो है आपका फ्रंट पे होता है, लेकिन उसके बाद जो बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी फ्लाई व्हील, क्लच एंड देन गियर बॉक्स एंड आफ्टर दैट ये प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट होकर के यहाँ पे अगर आप देखें रियल एक्सल ड्राइव को ट्रांसफर करता है, और तब जा करके ये पावर जो जनरेट होती है, ये आपको रियर व्हील्स को मिलती है, ना कि फ्रंट व्हील को। फ्रंट व्हील ड्राइव के केस में जो इंजन्स होती हैं वो पावर देती है आगे वाले व्हीकल को, रियर व्हील ड्राइव के केस में पावर देती है पीछे वाले व्हील्स को। यानी जो व्हीकल को मूव कराता है वो आपके रियर व्हील्स होते हैं जो मूव कराते हैं, क्योंकि पावर्स ही इनको ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। इसके डिफरेंशियल्स आप लोग ऑलरेडी नो, यू आर वेरी मच अवेयर डिफरेंशियल के क्या क्या काम है। सो लेट्स, अभी तक आई होप आपको क्लियर हुआ कि व्हाट डज इट मीन अ रियर व्हील ड्राइव। अ रियर व्हील ड्राइव दैट ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम provides the power from engine to the rear wheels, that is known as the rear drive. Let's start with its advantages. अब बात करते हैं दोस्तों इसके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले चीज कि कभी भी हेवी एक्सेलरेशन जो होते हैं दोस्तों, तो हेवी एक्सेलरेशन में मतलब ये हेवी एक्सेलरेशन का मतलब है जब गाड़ी काफी तेज गति में होती है, उस कंडीशंस में जो व्हीकल का वेट होता है वो ट्रांसफर होता है आपके रियर व्हील में। यह क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जैसे हम व्हीकल को जितना एक्सेलरेट करते हैं, उस केस में जो व्हीकल्स होता है उसका वेट जो होता है वो ट्रांसफर होता है रियर एक्सल को, और उस रियर एक्सल पे वेट ट्रांसफर होने की वजह से ये जो ट्रैक्शन है दोस्तों, इन कॉन्ट्रैक्ट टू फॉरवर्ड फॉरवर्ड फ्रंट व्हील ड्राइव, ये आपको बेटर ट्रैक्शन प्रोवाइड देता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि पकड़, जमीन के साथ पकड़ कितनी मजबूत है। तो अगर हम ड्राई कंडीशंस में बात करें दोस्तों, तो रियर व्हील ड्राइव जब हाई एक्सेलरेशन मोड में होती है तो इसका ट्रैक्शन काफी अच्छा होता है और स्टेबल होता है। दूसरा एडवांटेज की अगर हम बात करें दोस्तों, दू- आपने देखा कि रियर व्हील ड्राइव में जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी फ्रंट व्हील ड्राइव के केस में अगर बात करें दोस्तों, तो उस केस में आपका इंजन भी आगे है, आपके ट्रांसमिशन सिस्टम भी आगे ही होते हैं, और उसकी वजह से सारा जो लोड होता है आपका फ्रंट पेज, जो अगर हम बात करें वेट ज्यादा जो होता है वो आपके फ्रंट व्हील्स के पास होता है। लेकिन इन रियर व्हील ड्राइव आपका जो अगर हम बात करें इंजन का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी वजह से जो पावर ट्रांसमिशन होता है, उसकी वजह से जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होता है, और ये इस वजह से इसके स्टेबिलिटी दोस्तों काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बिकॉज ऑफ द बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूटर द हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल इम्प्रूव। दोस्तों होता क्या है कि जब फ्रंट व्हील ड्राइव में हम बात करेंगे, तो वहां पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है
अनइवन होता है, यानी वो फ्रंट व्हील्स की तरफ ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है। लेकिन इस केस में, रियर व्हील ड्राइव के केस में, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस्ड होता है। और इसी रीजन से आपकी जो व्हीकल की जो हैंडलिंग है और ब्रेकिंग है वो इम्प्रूव होती है। आप बैलेंस्ड वे में व्हीकल को, बैलेंस्ड वे में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ये आपके व्हीकल के लिए काफी अच्छा होता है। Again, the next advantage of the rear wheel drive vehicle is, as the driveline component are located at the rear end of the vehicle, the engine gets an ample space for mounting, thus also enhancing across it. अगर हम बात करें दोस्तों फ्रंट व्हील के केस में, आप देखेंगे तो इंजन के पास स्पेस काफी कम होता है, वहां पे कॉम्पैक्ट होते हैं सारी चीजें, और इट्स वेरी about it's very difficult to know during the maintenance activity. अगर कोई कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स निकालने हैं, रिप्लेस करने हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी लो स्पेस। लेकिन अगर हम रियर व्हील ड्राइव के बारे में बात करें तो इसके पास स्पेस बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें इंजन के बाद आपके पास फ्रंट फ्लाई व्हील्स होते हैं, फिर क्लच होते हैं, देन आपके गियर सिस्टम्स होते हैं, देन आपके प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं, उसके बाद आपका डिफरेंशियल होता है, एंड देन आपके रियर एक्सल्स होते हैं। तो उस वजह से वन बाय वन कंपोनेंट लाइन होने की वजह से आपके पास काफी अच्छा स्पेस होता है माउंटिंग के, इंजन को माउंटिंग के लिए, उसकी सर्विस के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, अदर कंपोनेंट्स के लिए भी। सो दिस इज द बेसिकली अ मेजर एडवांटेजेस ऑफ रियर व्हील व्हीकल। इसके अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर उसके बारे में भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ अ रियर व्हील ड्राइव के बारे में। तो सबसे पहला रियर व्हील ड्राइव है का दोस्तों क्या है कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, और फ्रंट और रियर ड्राइव के कंपैरिजन में जो वेट है, कर्व का वेट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपकी गाड़ी का वेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हेवी ड्राइव लाइन कॉम्पोनेंट्स, उसमें प्रोपेलर शाफ्ट आपके ऐड हो जाते हैं, हेवी व्हीकल गियर बॉक्स की साइज बड़ी हो जाती है, दैट्स व्हाई द व्हीकल गेट्स हेवी। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ डिसएडवांटेज, पर एज ए कस्टमर आई डोंट थिंक सो कि इतना डिसएडवांटेज है ये। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आपने देखा होगा रियर व्हील ड्राइव के केस में, तो उसमें आपके जो टायर, जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो थ्रू आउट जो लेंथ के अकॉर्डिंग जा रहा है, उसकी वजह से इंटीरियर स्पेस थोड़े से कम हो जाते हैं रियर व्हील ड्राइव में। सो ये एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रियर व्हील ड्राइव में लूज ट्रैक्शन व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन स्लिपरी रोड लाइक स्नो एंड कवर्ड रोड्स। दोस्तों हम बात कर रहे थे, हमने फ्रंट व्हील ड्राइव में बहुत इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि स्नो वाले सरफेस पे, स्नो रोड्स पे जो फ्रंट व्हील ड्राइव्स होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, वो अच्छे होते हैं। लेकिन रियर व्हील ड्राइव स्लिपरी रोड्स पे, स्नो वाले रोड्स पे ये प्रॉपर तरीके से ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करता। सो ये एक डिसएडवांटेज, आपका एक अलग डिसएडवांटेज है रियर व्हील ड्राइव का। सो इसके अलावा एक और रियर व्हील ड्राइव का हम डिसएडवांटेज आपको बता सकते हैं कि ये कॉस्टली माना जाता है। ये कॉस्टली माना जाता है, और इस कॉस्ट की वजह से रियर व्हील ड्राइव हम, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों तो रियर व्हील ड्राइव इज गुड। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑल व्हील ड्राइव के बारे में, 4x4 के बारे में। सो प्लीज बी विथ मी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन का आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।